नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपके साथ ख़बर हम ये शेयर करने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ख़त लिखने वाले 5 जजेस हैं, उन जजेस से मुतल्लिक बड़ी पेशकश की अंदरूनी कहानी क्या है। और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अत्तर मिनल्ला, उनको इस पेशकश के हवाले से क्या पैगाम दिया गया है, तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस ख़बर की जो तफसीलात हैं उन पर आने से पहले जस्टिस जहांगीरी साहब, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने एक बड़ा रिलीफ दिया है, उन जजेस ने रिलीफ दिया है जिन्हें 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जजेस कहा जाता है। ये इल्ज़ाम उन पर लगाया जाता है कि ये जजेस तो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, ये किसी को इंसाफ क्या देंगे, ये तो हुकूमत के हक़ में फ़ैसला करेंगे। लेकिन ये जो दावे करने वाले थे, आज ये शर्मिंदा नहीं होंगे। आप इनसे सवाल करके पूछ लें, आज ये अपने इल्ज़ाम की एक नई तौजीह आपके सामने रख देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले में हुकूमती वकील अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का जो मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का दिफा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद का भी ये कहना था कि मैं कैसे इस फ़ैसले का दिफा करूँ जिसमें को-वारंटू की पटिशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट अबूरी हुक्म नहीं दे सकती। अब सुप्रीम कोर्ट से जब ये मामला डिसाइड हो गया और सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने के बाद अब जो बॉल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई है। लेकिन इसी के पैरेलल जो जहांगीरी साहब हैं, उन्होंने जो कराची यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री से मुतल्लिक जो फ़ैसला दिया है, उस फ़ैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आज सिंध हाई कोर्ट के जो सीनियर जज हैं जस्टिस इकबाल कल्हड़ो साहब, उन्होंने जहांगीरी साहब की तरफ से दायर की गई जो पटिशन है जिसमें कराची यूनिवर्सिटी का फ़ैसला चैलेंज किया गया है, उस पर समाअत की है। और समाअत करने के बाद अदालत की तरफ से मुतलका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके 3 अक्टूबर तक उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। अब मुतलका फ़रीक़ैन में कराची यूनिवर्सिटी होगी, उनकी अनफेयर मीन्स कमेटी होगी, सिंडिकेट्स के लोग होंगे, रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी होंगे, उनसे जवाब मांगा गया है। लेकिन इस केस की समाअत का जब आगाज़ हुआ तो जो वकील हैं अपने, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सिंध हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, उनकी तरफ से कहा गया कि सिंडिकेट्स ने, जो जज साहब हैं जहांगीरी साहब, उनकी डिग्री को कैंसिल किया। वकील साहब ने कहा कि डिग्री कैंसिल करने से पहले जो एक नोटिस होता है कि आपने जहांगीरी साहब की डिग्री अगर कैंसिल करनी है, उसका जायज़ा लेना है, उससे मुतल्लिक आपने फ़ैसला करना है, तो जहांगीरी साहब को नोटिस कर दे। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी ने यकतरफ़ा तौर पे उनकी डिग्री को कैंसिल कर दिया बग़ैर नोटिस जारी किए हुए। अब ये सवाल बड़ा वैलिड है। कैसे वैलिड है? क्योंकि सिंध हाई कोर्ट को अब ये देखना होगा और इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्या कानून में गुंजाइश थी। जब जज साहब की डिग्री का जायज़ा लिया जा रहा था तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जज साहब को नोटिस करके उनसे जवाब मांगा जाता। एक तो नाज़रीन ये नुक्ता है। दूसरा, जो जज साहब हैं सिंध हाई कोर्ट के इकबाल कल्हड़ो साहब, जिन्होंने इस केस की समाअत की है, उन्होंने भी एक बड़ा वैलिड और लीगल क्वेश्चन उठाया है। जज साहब ने सवाल ये पूछा कि क्या कानून में इस बात का जिक्र है कि किसी शख्स की अगर डिग्री है, उसके वैलिड होने का या इनवैलिड होने का जो टाइम है, क्या इसकी डिटर्मिनेशन कानून में किसी जगह पे की गई है कि डिग्री का जायज़ा आप 6 माह के अंदर ले सकते हैं, 3 माह के अंदर ले सकते हैं, साल के अंदर ले सकते हैं, या 5 साल के अंदर आप किसी की डिग्री की वैलिडेशन चेक करवा सकते हैं। तो ये सवाल भी जज साहब ने जो है बड़ा वैलिड किया है। और फ़िलहाल अभी तो इब्तदाई समाअत में जज साहब के वकील की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि जब एक मरतबा डिग्री इशू कर दी गई तो उसके बाद आप उस डिग्री को ओपन नहीं कर सकते, उस डिग्री की वैलिडेशन को आप चेक नहीं कर सकते। ये नाज़रीन जो दलील है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरीके से तो किसी को भी अगर कोई जाली डिग्री जारी होती है, मतलब डिग्री जाली कर दी गई सलाहुद्दीन साहब के दलील के मुताबिक, फिर आपको उसको चेक नहीं कर सकते, फिर तो आप किसी की डिग्री नहीं खोल सकते, किसी को जाली डिग्री पे ओहदे से फारिग नहीं कर सकते। तो देखते हैं अगली समाअत जो कि 3 अक्टूबर को होना है, मुतलका फ़रीक़ैन से जवाब भी मांगा गया है, तो इस पर क्या पेशरफ़्त जो है वो 3 अक्टूबर को सामने आती है।
अब नाज़रीन आ जाते हैं 5 जजेस जो कि ख़त लिखने वाले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो पहले 6 हुआ करते थे। अब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं वो ख़त लिखने वाले जजेस के धड़े में या ग्रुप में शामिल नहीं हैं या उनकी यूनियन में शामिल नहीं हैं, और जो जस्टिस मियां गुलहसन औरंगज़ेब साहब थे वो वैसे भी उन खतूत वाले जजेस में शामिल नहीं थे, और वो अब सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज हैं, कायम मकाम जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हाई कोर्ट में नहीं हैं। तो जजेस ने जो 6 जजेस ने पहला ख़त लिखा था वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है सो मोटो साइड पे, और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वहाँ पर भी पेंडिंग है। अब जो 5 जजेस बचे, उन 5 जजेस की जानिब से अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया ट्रांसफ़र पे मामले पे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ख़त लिखा गया ट्रांसफरिंग जजेस के ख़िलाफ़, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्तें दायर की गई। वो आइनी दरख्वास्त भी नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुकी है, और जो फ़ैसला आइनी दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने किया था 7 मई 2025 को, उस पर इंट्रा कोर्ट अपीलें पेंडिंग हैं। अब नाज़रीन ये जो जजेस हैं जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे और जहांगीरी साहब के मामले पर इन 5 जजेस को, जैसे जहांगीरी साहब के हक़ में फ़ैसला आया, 5 जजेस ने जहांगीरी साहब को मुबारकबाद पेश की। अब नाज़रीन इस अदालती कार्रवाई के बाद एक वीडियो सामने आती है, एक वीडियो क्लिप जो कि जैसे तारिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का है, उसमें नाज़रीन एक पेशकश है, और उस पेशकश में एक पैगाम भी है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के लिए। पहले नाज़रीन मैं आपको ये वीडियो सुना ही देता हूँ, वीडियो सुने फिर इसके ऊपर हम डिटेल के साथ वीडियो पे बात कर लें, लेकिन पहले ये वीडियो सुनना ज़रूरी है। ये चंद सेकंड की नाज़रीन सुने। उम्मीद है कि सारे मुल्क को भी मिलेगा, कम से कम आपको देंगे सब कुछ आवाम के लिए। दोबारा से कर देता हूँ, मैंने वो आवाज़ हुआ है, इट्स अ स्टार्ट। उम्मीद है कि सारे मुल्क को भी मिलेगा, कम से कम आपको देंगे सब कुछ आवाम के लिए ही है ना। दायरे में खड़ा होकर कैसा महसूस होता है? और सर वैसे ही जैसे आम आदमी फील करता है मुल्ज़िम की तरह। मेरा ये मानना है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को और सीनियर जजेस को इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो हेड हैं, इन सब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना चाहिए और हमारे साथ बैठना चाहिए, ताकि ये जो इस वक्त सारे मसाइल हैं ना वो हल हो सके। मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अब इसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये कह रहे हैं कि आज जो रिलीफ मिला है आइनी बेंच से, ये तो एक आगाज़ है, एक स्टार्ट है, और साथ में वो उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन अपने इस वीडियो क्लिप में मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जो सीनियर जजेस हैं और जो आइनी बेंच के सरबराह हैं, अब इसमें किन जजेस का नाम लिया गया? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का, आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब का। लेकिन जिन जजेस का नाम नहीं लिया गया उनके बारे में सिर्फ इतना कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं। अब सीनियर जजेस कौन हैं? उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उसमें जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब हैं, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। आपको पता है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो बात कर रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस साहब आए, इनके साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जिनके मैंने 3 जजेस के मैंने नाम लिए हैं, और आइनी बेंच के सरबराह हैं, यानी आइनी बेंच के सरबराह का नाम लेके ये कहा गया कि बाकी उस आइनी बेंचेस के लिए नामजद जो जजेस हैं वो ना आएँ। जो अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के दरमियान जजेस हैं, या फिर अत्तर मिनल्ला साहब जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने हेड हंटिंग करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस तलाश किए और उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किया। तो ये कह रहे हैं कि आप मंसूर अली शाह साहब को लेके आएँ, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, मुनीब अख्तर साहब को लेके आएँ और अत्तर मिनल्ला साहब को लेके आएँ, साथ में अमीनुद्दीन खान साहब को लेके आएँ। यानी 5 जज हों, जो मुझे समझ लगी है, मेरी राय के मुताबिक, मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक या तज्ज़िये के मुताबिक, यानी 5 जजेस में 3-2 की रेशो हो और वो हमारे पास आएँ तो जो मसाइल हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो हल हो सकते हैं। अब नाज़रीन ये जो जज साहब का बयान है मोहसिन अख्तर कियानी साहब का कि चीफ जस्टिस साहब अब उनके पास आएँ, पहले ये उनको खतूत लिख रहे थे
अमीनुद्दीन खान साहब भी उनके पास आए, अमीनुद्दीन खान साहब भी आए, मुनीब अख्तर साहब भी आए और अत्तर मिनल्ला साहब। जब ये ख़त जो है वो 6 जजेस ने काजी फैसल साहब को लिखा था जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो जब जुडिशल कमीशन उस गैर बैरूनी मदाखलत पे बनने जा रहा था, जो तो ये अत्तर मिनल्ला साहब तो जो ये कह रहे थे कि हमें इस मामले पे आज खुद नोटिस लेना चाहिए। कमीशन बना तो बात तो फिर हुकूमत की कोर्ट में चली जाएगी, जजेस के जो ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस नहीं होंगे, तो उस पर सो मोटो भी ले लिया गया। अब वो चीज़ पेंडिंग पड़ी है और मोहसिन अख्तर कियानी साहब के अपने आज के स्टेटमेंट के मुताबिक जो साफियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा गया कि जो बैरूनी मदाखलत का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग पड़ा है। तो फिर सवाल ये है कि उस पेंडिंग मामले को सुनने के लिए और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़ी हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये क्यों डिमांड की है कि उन तमाम केसेस का फ़ैसला करने वाले जो कि पेंडिंग है मदाखलत से मुतल्लिक जजेस से के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं, जिन जजेस ने उन चीज़ों का जायज़ा लेना है, उन पर फ़ैसला करना है, उन्हें अपने पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों बुला रहे हैं। ये एक पेशकश तो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात को सुलझाने के लिए, संभालने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि वो अब केसेस जो हैं जिन मामलात का जिक्र होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अब वो डिसाइड तो कानूनी साइड पे होने हैं। क्या कानूनी साइड से हट के, अदालती फोरम से हट के जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं, अदालती मामलात में जो बैरूनी मुदाखलत का मामला है, क्या इंतज़ामी साइड पे ये जज साहबान इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वहाँ पे बुला के हल कर सकते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैगाम दिया गया है कि हमारे ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए और बाकी मामलात हमारे ख़िलाफ़ ख़त्म किए जाएं, तो ये मामलात बैठ के मिलजुल के हल हो सकते हैं? तो ये नाज़रीन एक बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है मोहसिन अख्तर कियानी साहब का। अब देखते हैं इस पर कोई रिस्पांस सुप्रीम कोर्ट की साइड से आता है नहीं आता, लेकिन पैगाम बड़ा वाज़ेह है, पेशकश बड़ी वाज़ेह है कि ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट से आएँ अब चल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जाना चाहिए? ये भी एक अहम सवाल है। तो क्या कानूनी जो मामलात हैं, जगीरी साहब की जो डिग्री का मामला है, जो जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत का मामला है, क्या वो अब बातचीत के ज़रिए हल होंगे? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गैर मुतलका हो जाएगी? तो ये नाज़रीन मुझे तो बड़ा खौफनाक ये स्टेटमेंट लगा। इसके अलावा नाज़रीन जाते जाते आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब ने जो पंजाब असम्बली के तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली हैं जनाब मोइन रियाज कुरैशी साहब, उन्हें अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया है। और ये अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब ने इसलिए उन्हें नामज़द किया है कि इससे पहले पंजाब असम्बली में जो तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर थे मलिक अहमद बच्चर साहब, वो 9 मई के केसेस में सज़ा याफ्ता हो चुके हैं और उनके सज़ा याफ्ता होने के बाद ये अहदा खाली पड़ा है और मोइन रियाज कुरैशी साहब को इस अहदे के लिए नामज़द किया गया, यानी पार्टी का शख्स जो है, रुकन जो है, खान साहब ने नामज़द किया है। लेकिन कौमी असम्बली में खान साहब का फ़ैसला वही है और सेनेट में भी खान साहब का फ़ैसला वही है कि कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में राजा नासिर अब्बास जो हैं वो अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामज़द किए गए। लेकिन PTI के लोग इस फैसले को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। बाकी नाज़रीन अडियाला जेल के अंदर केस की समाअत के दौरान जो सीनियर सहाफ़ी इजाज़ अहमद के साथ जो बदसलूकी की गई, बद तहज़ीबी की गई, कल कौमी असम्बली में सहाफ़ियों ने इस मामले पर बाइकआउट किया ऐवान की कार्रवाई का और उसके बाद फिर एक रेजोल्यूशन कौमी असम्बली के ऐवान से पास करवाई गई जिसमें इमरान खान की सहाफ़ी के साथ या सहाफ़ियों के साथ जो बदसलूकी है उसको कंडेम किया गया, उसके ख़िलाफ़ करारदाद पास करवाई गई। और PTI के लोग जो ऐवान में मौजूद थे उनकी तरफ से लाजमी का इज़हार किया गया कि हमें इस मामले का नॉलेज ही नहीं कि दरअसल अडियाला जेल में इमरान खान और सहाफ़ी इजाज़ के माबैन हुआ क्या है। लेकिन यह करारदाद कसरत राय के साथ ऐवान से आज पास करवा ली गई और खान साहब के इक़दाम की जो है वो कौमी असम्बली में शदीद अल्फाज के साथ मज़म्मत की है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।